Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today it's a different kind of a program, different in terms of the content that you will be enjoying, which is musical, and we will also introduce you to someone who has always been active musically with his mastery over several instruments as well as his singing. He not only sings, he has also taught for several years. And if you go to different cultural programs in New York, you might have bumped into Devdutt Daveji, who not just is committed to singing, he has also inspired many people towards accepting music as a part of their lives, and that includes his daughter as well as his daughter-in-law. And we will be introducing them also today, but let me have the pleasure of welcoming देवदत्त दवे जी। नमस्ते, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस ठीक। आप जो देखते हैं ऐसे ही मैं हूँ। तो देवदत्त जी ये बताइए हाँ, कि संगीत में आपकी रुचि बचपन से ही रही? सच बात है आपकी। मैं 6-7 साल के थे उसी वक्त क्या हुआ, हम तो खेलते रहते छोटे बच्चे, तो कोई आए हमारी स्ट्रीट में, तो वो कुछ इंपोर्ट करते थे, तो उसने इंपोर्ट किया था बहुत माउथ ऑर्गन, ये माउथ ऑर्गन। तो हमने माउथ ऑर्गन दिया, तो मैं बजाने लगा। तो क्योंकि मेरे फादर में म्यूज़िक है, सब म्यूज़िक जानते हैं, तो ऑटोमेटिक आई स्टार्टेड प्लेइंग माउथ ऑर्गन। तो आफ्टर द माउथ ऑर्गन आई स्टार्टेड कमिंग अप एंड अप। फिर मेरे फादर के साथ हारमोनियम बजाने लगा, दिलरुबा बजाने लगा। फिर कोई आदमी सीखने आए मेरे फादर के पास, लेकिन उस वक्त मैं एकॉर्डियन बजाता था, तो उसने वो हारमोनियम नहीं सीखा और वो बड़ा जोकर था एक्चुअली। तो उसने बोला, व्हाई डोंट यू कम विथ मी टू प्ले एकॉर्डियन। सो आई वाज जस्ट प्लेइंग एकॉर्डियन एंड ही वाज सिंगिंग। तो बस उधर से सारी जिंदगी शुरू हो गए हमारे। अच्छा, तो देवदत्त जी ऐसा लगता है कि आपके अंदर विधाता ने, बनाने वाले ने संगीत का कुछ स्पंदन बनाकर ही भेजा था। तो इस तरह से जब अपने अंदर आविष्कार होता है, हम डिस्कवर करते हैं म्यूजिक को, तो सिखाने में आपको अलग ढंग चाहिए होता है, क्योंकि सबके पास तो इस तरह से जन्मजात संगीत नहीं होता है। सच बात है। एक्चुअली मैं सिखाता भी हूँ, सबको सिखाता हूँ। तो पहले तो जब ऑफिस से आते थे, ऑफिस से, तो देयर वर पीपल वेटिंग सो मेनी। तो एक बाय एक आई लाइक टू टीच ओनली वन बाय वन, क्योंकि मैंने सारा इकट्ठा भी सिखाया, लेकिन क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, पैसा। और मैं आई एम नॉट वेरी कॉमर्शियल, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर ओन कल्चर। तो ये बात आपकी लेते हुए मैं आपको सीधा गणेश जी की तरफ ले जाता हूँ। और अभी हाल ही में जो गणेश उत्सव हुआ, वहाँ भी आपने प्रस्तुति की थी, और कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो गणेश स्तुति से करते हैं आप। पहले आई ऑलवेज सिंग दैट गणेश जी की स्तुति, क्योंकि कुछ भी हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो सुनाइए आप हमें भी। ओके। तो अभी गणेश जी की जो सारा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, 5 दिन का क्वींस में और 3 दिन का लॉन्ग आइलैंड में, तो हम तो दूसरी 2 जगह पे गया। तो पहले जो स्तुति थी, दैट वाज द फर्स्ट स्तुति आई वाज सिंगिंग। प्लीज सुनाइए। तो वो स्तुति है, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपने शरण में लीजिए, कर आज मंगल गणपति, कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति। क्या बात है, बहुत सुंदर। रख लाज मेरी गणपति, और गणपति हमारी लाज रखते हैं। श्रद्धा हमें गणपति से जोड़ती है, और श्रद्धा को साथ रखते हुए जब संगीत के दूसरे ट्रैक पर चलते हैं, यानी फिल्मी गीतों की तरफ बढ़ते हैं, तो
देवदत्त जी फिल्मी गीत भी उतने ही तन्मयता से प्रस्तुत करते हैं, और उसमें जो चाहने वाली बात को लेकर एक गीत आया था फिल्म दोस्ती में, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, वो आप बहुत ही मधुर उसकी प्रस्तुति होती है। हमको क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो पिक्चर था तो वो कोई भूलेगा तो नहीं। वो दोनों जो एक्टर था, दोनों एक्टर थे, एक अंधे थे और एक वो थे, दो कंबाइन होकर उसने जो जमावट की थी वो मूवी में, इट वाज नॉट सो इजी, लेकिन वो पिक्चर इतना फेमस हो गया। और सारे गाने हिट थे उसके। इसमें ये गाना, जी, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन दिल की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद है। और देवदत्त दवे जी को सुनने के बाद में जिन्होंने उनसे सीखा है, जो उनसे प्रेरित रहे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। देवदत्त जी, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको मिलवा रहे हैं अर्चना दवे से। अर्चना गाती भी हैं, नृत्य भी करती हैं और लिखती भी हैं। तो किस तरह के गीत वो लिखती हैं और कैसे उन पर अपने पिता के संगीत प्रेमी होने का प्रभाव पड़ा है, उन्हीं से जानेंगे। अर्चना, आपका स्वागत है, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। So I would request you to begin by sharing any of your poem. श्योर मैं जो भजन गाने वाले हूँ उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा ही 2 लाइनें हैं। स्वागत। मन ये जो मन है, मन ये जो मन है, तुझे सुकून क्यों नहीं है। मन ये जो मन है, तुझे सुकून क्यों नहीं है। रहती हूँ मैं हर पल तेरे साथ, रहती हूँ हर पल मैं तेरे साथ, तो तू इतना भागता क्यों है, तू इतना भागता क्यों है। मन ये जो मन है, तुझे सुकून क्यों नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छा। तो कौन सा भजन सुना है? मन रे तू काहे ना धीर धरे। जी, बहुत अच्छा है। मन्ना डे जी का गाया हुआ है क्या ये मूल रूप से? हाँ जी। और 1964 की बहुत पुरानी फिल्म है, चित्रलेखा अरे वाह, फिल्म का नाम। सुनाइए। जी। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा।
काहे ये जतन करे मन रे तू काहे ना धीर धरे। बहुत बहुत मधुर अर्चना, बहुत मधुर। शुक्रिया। और मन रे तू काहे ना धीर धरे, ये एक शाश्वत प्रश्न है और धैर्य धारण करने के लिए कई तरह के उपाय मनुष्य अपनाता है और कई बार जिससे मन मिलना चाहता है वो नहीं सामने हो तब भी धैर्य नहीं धरा जा पाता है। इस तरह के बहुत सारे फिल्मी गीत आए। आप एक फिल्म में से भी कोई गीत सुनाएंगे जिसमें मेरे को लगता है कि मन जो गीतकार है या जो भी स्थिति रही है वो उसका धैर्य में नहीं है। कौन सा गीत सुना रही हैं आप? मेरा जो झुकाव और मेरा लगाव जो है ज़्यादातर गज़लों की तरफ है। अच्छा। तो मैं दूसरा जो गाने वाली हूँ वो गज़ल ही है। स्वागत है। तो मुझे तुम नज़र से मुझे तुम नज़र, हाँ, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा जो आप करना चाहें प्रारंभ। स्वागत जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये इसी के बारे में है, मुझे तुम नज़र से या ओके। बेशक तुम बादशाह हो गए हो, बेशक तुम बादशाह हो गए हो, मुझे गिरा के बेशक तुम बादशाह हो गए हो, खुद ही खुदा हो गए हो। कबूल है मुझे सारी तोहमतें, कबूल है मुझे सारी तोहमतें, गर तुम्हें मिलती हैं राहतें, गर मिलती हैं तुम्हें राहतें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो गज़ल किसी फिल्म से है? वैसे तो फिल्म से ही है, लेकिन ये जो है मेहंदी हसन साहब की गाई हुई है। स्वागत। ओके, थैंक यू। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इसका एक और शेर सुना रही हैं आप या? यही तो मैंने सुनाया था। ठीक है, इसके बारे में। बहुत धन्यवाद है। थैंक तो यू। अर्चना दवे को भी सुनने का हमने लाभ लिया। आप सुपुत्री हैं देवदत्त दवे जी की, बचपन से ही आपने संगीत सीखा और अब सीखने सिखाने के क्रम को लेकर आप न्यूयॉर्क से लंदन चली गई हैं, पर अपनी यात्रा के दौरान आप थोड़े समय निकाल कर हमारे साथ बैठी संगीत की चर्चा के लिए। धन्यवाद, आपका मंगल। धन्यवाद। टुडे वी आर मीटिंग Dave family in a way, musically inclined by inspiration of Devdutt Dave ji, and this artistic cultural inclination enriches not just them but many community members at several places. And now I have the pleasure of welcoming a daughter-in-law and she is an artist in her own right, as a dancer as well as a singer. She has performed at several places. Jyotika Patel joins me. Jyotika, namaste, welcome. Namaskar. Thank you for inviting us. So talk to me a little bit about what do you like more, dancing or singing? I like both, but dancing I love the most. I was actually born and bred in England, so I'm what you may call a late bloomer. I didn't come from a musical family background, nor did I attend any dance classes or music classes when I was young. It was soon after I graduated from university that I thought to myself, I should take up a hobby. So I decided to join several dance classes over a number of years, and I learnt various styles of dances such as Kathak, Bollywood, folk dances such as Ras, Garba, Wonderful. Bhangra, Rajasthani, and we went and performed at many community events all around England. I've also had the privilege of performing for the Queen of England, which Very is a nice. great experience for me. After that I married into the Dave family.
moved to New York, and then I started teaching dance. Wonderful. So I So it's have. very interesting. So the way family has sent their daughter to London, and they have got one daughter from London to New York. Very interesting. Okay. And you teach dancing here? Yes, so I teach kids, adults, seniors, and I take them out to perform at all cultural events in New York. And I also teach on Zoom for those who are reluctant to go out because of COVID. Very nice. I also choreograph dances for weddings and parties also. So yeah. Very nice. I mean, nowadays I see a lot of pre-wedding music videos of boy and girl dancing, and I think they need your help. So choreography is the key to perform properly. Now, as far as singing is concerned, which song you have chosen to share with our viewers today? So I like to sing Lataji's songs. Welcome. So I'm going to sing a song from the movie Razia Sultan, E Dile Nadan. Mm-hmm. E dile nadan, e dile nadan, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादान, हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं, दश्तों सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया में, कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है, ए दिले नादान, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है. Very nice, very nice. Thank you. So it's a melodious song, and there is use of silence in between the words, and that silence intensifies the feeling of the melody of Dile Nada. And the next one, Mujhe Tum Nazar Se, is the one that you are singing is Tere Mere Beech Mein. Okay, please go ahead. Thank you. Another Lataji classic. Mhm. तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना. Very, very nice. तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन जाना, song from the movie एक दूजे के लिए. It was a very, very popular movie. Kamal Hassan made his mark for Hindi film viewers through this film. And you presented this very nicely, Jyotika. Congratulations Thank for you. continuing to serve cultural pursuit of people. And I believe it is not just the artist who is enriched by connecting with art forms like music and dance, but it also definitely keeps our society sane as well as full of joy. And I want to thank Jyotika Patel and Archana Dave as well as
the man himself who has taught several people out of love for music, and as he himself says, he's not a commercially inclined person, and that you can feel in his simplicity. So thanking Devdutt Daveji for coming with his musical family to ITV studio, and some other day we probably will have him with his wife Anusuya Daveji, and so once again with lots of good wishes for you. Thank you so much. Thanks for being a part of this conversation as well as music. This is Ashok Vyas. Namaste.